तो आज की वीडियो है वीगन और वेजिटेरियन डाइट क्या है। तो पहले समझते हैं वेजिटेरियन क्या है। वेजिटेरियन डाइट जो होती है उसमें सिर्फ ये जो मीट प्रोडक्ट होते हैं वो मना होते हैं, मतलब गोश्त और गोश्त से बनी चीज़ें। बाकी इसमें दूध और दूध से बनी दूसरी सभी चीज़ें, पनीर, मक्खन, घी, दही, दूध, वो सभी शामिल होती हैं। और ये एक प्लांट बेस्ड डाइट होती है जिसमें कि डेयरी प्रोडक्ट भी इंक्लूड होते हैं। जबकि वीगन डाइट में आप सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं, डेयरी और नॉनवेज यानी गोश्त, इसमें गोश्त और अंडे भी इसमें नहीं खाए जाते हैं। तो क्या ये डाइट अच्छी है या बुरी? तो मैं यहाँ आपके सामने कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स रखूँगी इस डाइट के बारे में। आगे आप खुद ही डिसाइड करें कि क्या ये प्लांट बेस्ड डाइट इंसानों के लिए सही है या नहीं। तो सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि इंसान अपने शुरुआती दौर से लेकर अभी करीब 150-200 साल पहले तक इंसानों की खुराक का एक बड़ा हिस्सा जो होता था वो एनिमल्स होते थे। जैसे जानवरों का गोश्त खाना, उनकी चर्बी खाने और दूसरे कामों जैसे आग जलाने के काम आती थी, और उनकी खाल पहनने और ठंडी जगहों पर तो ओढ़ने बिछाने के काम भी आती थी। इसके अलावा लोग चमड़े पर किताबें लिखते थे। जब कागज़ दरियाफ्त नहीं हुआ था तो जानवरों का इंसानों के साथ गहरा रिश्ता था, और इंसान कसीर तादाद में जानवर पालते भी थे। इसके अलावा जानवर सवारी के काम भी आते थे। और खाने में तो इंसानों की खुराक का एक बड़ा हिस्सा जानवरों का गोश्त, मछली, अंडे वगैरह ही होते थे। क्योंकि उस वक्त एक तो फसलें सीजनल और रीजनल होती थी, मौसम और जगह के हिसाब से ही फसलें उगती थी। क्योंकि आजकल की तरह ट्रांसपोर्ट का सिस्टम तो था नहीं कि एक देश की सब्जी और फल दूसरे देश में पहुंचा दिया जाए। जैसे आजकल आप देखते हैं हर मौसम में हर तरह की सब्जी और फल आजकल मौजूद हैं। जैसे सेब, आलू बुखारे, खुबानी जैसे फल जो ठंडे और पहाड़ी इलाकों की पैदावार हैं, तो ये आपको रेगिस्तान में भी खाने को मिल जाएंगे। और तरबूज, खरबूज जैसे फल जो कि गर्म जगहों पर पैदा होते हैं, आपको ठंडे इलाकों में भी बिकते हुए दिखते हैं। तो इस तरह के बेमौसम फल और सब्जियां खाना आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। तो अगर आप सब्जी और फल खाते हैं तो ये रीजनल, मतलब उसी जगह के पैदावार होना चाहिए और मौसम के हिसाब से होने चाहिए। अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ फल पैदा नहीं होते, जैसे कि मैं इंग्लैंड में रहती हूँ और यहाँ सब्जी और फल बहुत कम पैदा होते हैं, जैसे सेब और बेरीज। सब्जियों में जैसे गोभी फैमिली की सब्जियां या फिर कुछ और बस इतना ही यहाँ पर पैदावार हो पाती है। और वो भी पूरे इंग्लैंड में नहीं, बल्कि कुछ पर्टिकुलर इलाके हैं जहाँ कुछ सब्जियां और फल पैदा होते हैं। क्योंकि एक तो यहाँ धूप नहीं निकलती, दूसरा यहाँ के मौसम में घास और जंगली पेड़ के अलावा कुछ भी पैदा नहीं होता। तो यहाँ बड़ी बड़ी चारागाहें हैं जहाँ बहुत से जानवर पाले जा सकते हैं और उन्हें खाया जा सकता है। यहाँ सब्जियां और फल दूसरे मुल्कों से ही आते हैं। और दुनिया में इस तरह के कई मुल्क हैं जहां बस कुछ ही सब्जियां और फल ही पैदा हो पाते हैं। तो आज से करीब 150-200 साल पहले लोग क्या खाते होंगे? तो जाहिर है कि वो गोश्त ही खाते होंगे, या फिर थोड़ी बहुत डेयरी प्रोडक्ट जैसे चीज़ या दही, या थोड़ा सा अनाज जो कुछ वो, और सब्जियां जो लोकल उगा पाते होंगे, वही सब खाते होंगे। और इसी तरह से आप तेल भी देख लीजिए, ठंडी जगहों पर तो आप तेल जल्दी से निकाल भी नहीं पाते हैं बीजों से, क्योंकि बीज से तेल निकालने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। और पुराने ज़माने में लोग तेल थोड़ा ही इस्तेमाल करते होंगे, या कुछ जगहों पर तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, जानवरों की चर्बी आसानी से पिघलाकर घी निकाला जा सकता है। तो पहले लोग ज्यादातर खाना चर्बी में ही बनाते होंगे, क्योंकि तेल निकालने के लिए आजकल की तरह मशीनें नहीं थी और जिससे कि आसानी से तेल निकाला जा सकता। और चर्बी आग जलाने के काम भी आती थी।
और आपको ये भी मालूम ही होगा कि आज से 200-250 साल पहले लोग कितने ताकतवर होते होंगे। आप उनकी ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि वो कितनी भारी तलवारें उठाकर लड़ते थे। आजकल के लोग तो शायद उन तलवारों को उठा भी ना पाएँ। तो इस सब से अंदाज़ा होता है कि पुराने ज़माने में लोगों की खुराक का एक बड़ा हिस्सा गोश्त और चर्बी और नॉन-वेज ही होता था। और गोश्त भी ज़्यादातर भेड़, बकरी और गाय, बैल या भैंस का, मतलब रेड मीट। तो गोश्त और चर्बी और नॉन वेज इंसानों के लिए एक बहुत अच्छा खाना है। इसके अलावा गोश्त में जो भी विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में आसानी से डाइजेस्ट हो पाते हैं, और गोश्त में हाई क्वालिटी का प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी के बनने में बहुत मददगार होता है। इसके अलावा चर्बी खाने से हमें ज़रूरी फैट और फैट सॉल्युबल वाइटमिन्स जैसे विटामिन ए, ई, डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलते हैं। चर्बी हमारे दिमाग को ठीक से काम करने में बहुत मददगार होती है, और हमारे खाने में चर्बी की अच्छी मकदार होनी चाहिए। इसके अलावा सब्जियों में जो विटामिन और मिनरल होते हैं तो वो एक तो हमें रोज़ाना जितने चाहिए होते हैं उसके लिए हमें बहुत सारी सब्ज़ी खानी पड़ेगी, और सब्जियों में जो विटामिन और मिनरल होते हैं हमारी बॉडी ठीक से पूरी तरह से एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाती है। इसके अलावा सब्जियों और पत्तियों में एंटी न्यूट्रिएंट और कुछ जहरीले मादे भी होते हैं जो कि पेड़ बाहरी कीड़े मकोड़ों से खुद को बचाने के लिए खुद ही बनाते हैं, जो कि अगर हम सब्जियां और पत्तियां कच्ची सलाद के तरह खाते हैं तो हमें भी नुकसान करते हैं। इन्हीं सब एंटी न्यूट्रिएंट्स और कुछ जहरीले मादों की वजह से कच्ची सब्जियां और पत्तियां पेट में गैस करती हैं और दूसरे विटामिन और मिनरल्स को एब्जॉर्ब भी नहीं होने देती। ख़ास तौर से प्लांट सोर्स से मिलने वाला आयरन हमें डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, और इस तरह हमें आयरन की टॉक्सिटी हो जाती है। ख़ास तौर से पिगमेंटेशन या झाइयाँ तो होती ही एक्स्ट्रा आयरन की वजह से हैं। तो जो आयरन हमें डाइजेस्ट नहीं होता फिर वो स्किन में इकट्ठा होकर स्किन के जो सेल्स होते हैं उसमें इकट्ठा होकर झाइयाँ या पिगमेंटेशन बनाता है। इसके अलावा खेत खलिहानों के लिए हमें कितने सारे जानवरों को मारना पड़ता है, जैसे चूहे, गिलहरी, चिड़ियाँ वगैरह। इनके अलावा कितनी लैंड हमें प्लेन करनी पड़ती है फसलें उगाने के लिए, और कितनी सारी खाद और कीड़े मार दवा डालनी पड़ती है हमारी, जिससे कि हमारी मिट्टी की क्वालिटी भी ख़राब होती है। तो ये बहुत ज़्यादा खेती करना कोई इको फ्रेंडली भी नहीं है और इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, और कितने सारे पानी की ज़रूरत होती है वो एक अलग कहानी है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अगर आप फल खाते हैं तो उससे भी आपका लीवर ख़राब होता है, क्योंकि फलों में फ्रुक्टोज़ होती है जो कि लीवर के लिए टॉक्सिक होती है। तो थोड़ी क्वांटिटी में सुबह से दोपहर तक फल खा सकते हैं, मगर बहुत ज़्यादा नहीं, और ख़ास तौर से सूरज ढलने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा कच्ची सब्जियों और पत्ते सलाद बतौर खाने से पेट में गैस बनती है और आपकी गट यानी पेट में इन्फ्लेमेशन भी करता है। और अगर आपको लीकी गट है तो कई बार प्लांट के जो नुकसानदेह केमिकल होते हैं आपकी गट से पास होकर आपके ब्लड में मिल जाते हैं और आपके दूसरे बॉडी पार्ट्स में इन्फ्लेमेशन यानी कि घाव करते हैं और सूजन करते हैं। ख़ास तौर से अगर आपकी बॉडी में कहीं भी दर्द है, जैसे कि आपके जोड़ों में दर्द है, या आपको माइग्रेन है, या आपको वाटर रिटेंशन यानी बॉडी में पानी भरता है जिससे कि बॉडी सूज जाती है, यानी कि आपकी बॉडी में सूजन रहती है, या आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, तो इन सभी प्रॉब्लम्स में अगर आप सब्जियां खाते हैं,
पकी हुई सब्जियां भी कई बार आपको प्रॉब्लम कर जाती हैं। हालांकि पकी हुई में काफ़ी कम रह जाता है उसका नुकसान, काफ़ी हद तक वो सही ठीक हो जाती हैं, ट्रीट हो जाती हैं। मगर अगर आप ख़ास तौर से कच्ची सब्जियां सलाद बतौर खाते हो तो फिर वो आपको गैस बनाएंगी, और या वो गैस जो होगी वो इन जगहों पर जहाँ पर आपके ऑलरेडी सूजन है, दर्द है कहीं, वहाँ पर वो गैस ट्रिगर करके उस दर्द को, सूजन को और भी ज़्यादा बढ़ाएगी। इसी तरह से अगर आप पत्तियों का ग्रीन जूस वगैरह बना के पीते हो तो वो भी आपको प्रॉब्लम को बढ़ाएगा ही, क्योंकि वो भी आपके अंदर एयर यानी कि गैस को बढ़ाएगा। तो हालांकि पीछे मैंने बताया है, एक रेसिपी दे रखी है ग्रीन जूस की, मगर यही कहूँगी कि वो ना ही पियो तो अच्छा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो ना पियो तो अच्छा है। ये सब सब्जियां, ग्रीन जूस वगैरह इतना कुछ फ़ायदा नहीं करती हैं। आपका खाने का एक बड़ा पार्ट जो है वो नॉन वेज यानी कि गोश्त और चर्बी होना चाहिए। और इसी तरह से कभी कभी आप सुनते होंगे कि किसी के दिमाग में कीड़ा पाया गया। हालांकि मैं श्योर नहीं हूँ इस प्रॉब्लम में, लेकिन मैंने जहाँ तक इस प्रॉब्लम को, कीड़े की प्रॉब्लम को समझा है कि किसी के दिमाग में या किसी दूसरे बॉडी ऑर्गन में कीड़ा पाया गया है, तो मेरे ख्याल से जब आपको लीकी गट होता है, तो क्योंकि लीकी गट में आपका पेट की जो लाइनिंग होती है या लेयर होती है वो फैल जाती है, और उस लाइनिंग के उस लाइनिंग में क्या होता है, छोटे छोटे बहुत बारीक छेद होती हैं। वो छेद जो होती हैं बड़े हो जाती हैं जब आपको लीकी गट होता है। तो वो छेद जब बड़े हो जाते हैं, तो जब आप कच्ची सब्जी या पत्ते वगैरह खाते हैं तो कई बार इन सब्जियों पर कीड़े का लार्वा होता है, जो कि कई बार नंगी आंखों से देखने पर भी नहीं दिखता है। तो हो सकता है कि यही लार्वा या कीड़े का अंडा आपके गट की लाइनिंग से छनकर आपके ब्लड में मिल जाता होगा, और फिर खून के ज़रिए दिमाग या कहीं भी किसी दूसरे ऑर्गन में जाकर मैच्योर होने के बाद कीड़ा बन जाता होगा। क्योंकि आपकी गट अगर मजबूत होती है तो उसमें से सिर्फ न्यूट्रिशन, प्रोटीन और फैट, शुगर वगैरह टूटने के बाद ही ब्लड में मिलता है, जबकि लीकी गट में आपके पेट की लेयर के छेद ढीले होकर बड़े हो जाते हैं, और उनसे फिर प्रोटीन वगैरह और फैट के साथ ही इस तरह के बहुत छोटा सा लार्वा भी ब्लड में जा सकता है। तो मैंने इस कीड़े की प्रॉब्लम को इसी तरह से समझा है। तो बेहतर यही होता है कि आप सब्जियां या पत्तियां पका कर खाएं, ना कि कच्ची सलाद या जूस बनाकर। तो यहाँ मैंने कोशिश की है कि आपको समझा पाऊँ कि कच्ची सब्जियां या पत्तियां आपको किस तरह से नुकसान पहुंचा सकती हैं। और अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब्जियां बिल्कुल भी ना खाएं। अगर आपको सब्जियां या पत्ते पसंद हैं तो आप अच्छी तरह से फैट में पका कर खाएं, तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा। कच्चा सलाद या जूस पीने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पीछे आपको जो डाइट प्लान दिया है उसमें सलाद और जूस दोपहर के टाइम लेने को बताया है, मगर उस टाइम मुझे इसके नुकसान के बारे में नहीं मालूम था। मगर काफ़ी रिसर्च करने के बाद यही कंक्लूज़न निकाल पाई हूँ कि इस तरह से कच्चा सलाद या ग्रीन जूस वगैरह आपको फ़ायदे की जगह नुकसान ही पहुँचाता है। हाँ, फलों में ये बात नहीं होती है, तो वो गैस वगैरह नहीं बनाते हैं, क्योंकि फल जो होते हैं ऑलरेडी पके हुए होते हैं। मगर फलों में भी शुगर होती है, तो थोड़ी क्वांटिटी में यानी 400 से 500 ग्राम तक आप फल सुबह से दोपहर तक खा सकते हैं। मगर सूरज निकल आया हो तो थोड़े से फल आप अगर खा लेते हैं तो फिर आपको रिफ्रेशमेंट भी मिलता है, और थोड़ा फाइबर और शुगर भी, जो कि आपकी गट के बैक्टीरियाज के लिए खाने का काम करता है। और साथ ही आपको कॉन्स्टिपेशन से भी आराम देता है, क्योंकि आपको फाइबर मिल जाता है और आपका डिटॉक्स भी हो जाता है। मगर बहुत ज़्यादा फ्रूट्स भी नहीं खाने हैं, वरना आपको फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि फलों में शुगर होती है। और अगर आप ख़ास तौर से किडनी के पेशेंट हैं तो और आपका डायलिसिस चल रहा है,
तो आप फल बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि किडनी वालों को शुगर और पानी से परहेज करना होता है। तो आपकी डाइट का एक बड़ा पार्ट होना चाहिए प्रोटीन और फैट, यानी चर्बी और कार्बोहाइड्रेट जितना हो सके कम। तो यहाँ मैंने कोशिश की है कि आपको बता पाऊँ कि कच्ची सब्जियाँ और सलाद आपको और जूस वगैरह जो होते हैं वो आपको किस तरह से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं। क्योंकि ये वीगन और वेजिटेरियन डाइट के जो सपोर्टर होते हैं वो भर भर के लोगों को कच्ची सब्जियां खिलाते हैं, और किडनी पेशेंट तो कई एक मर भी चुके हैं इस चक्कर में, इस डाइट को, ये वेजिटेरियन और वीगन, ख़ास तौर से रॉ वीगन वाली डाइट को फॉलो करके। इंडिया में ये बहुत है। इंडियन लोग असल में वेजिटेरियन होते हैं ज़्यादातर, ख़ास तौर से हिंदू वहाँ के। तो वहाँ पर ये वेजिटेरियन का और रॉ वेजिटेरियन, पहले वेजिटेरियन ही थी, सिर्फ लोग पका कर खाते थे तो इतना नुकसान नहीं करती थी। अब ये रॉ का चल गया है तो वो उसमें किडनी वाले तो कुछ दिनों में निकल ही जाते हैं, दुनिया से अलविदा हो जाती है उनकी। हालांकि अच्छे खासे चलते होते हैं, और वो रॉ वाली ये वीगन डाइट करते हैं, उन्हें खूब भर भर के फल और कच्ची सब्जियां खिलाई जाती हैं, और वो चक्कर खा खा के गिर के मर जाते हैं। तो इस बात को आप समझने की कोशिश करिए कि आपकी डाइट का एक बड़ा पार्ट जो है वो प्रोटीन और फैट का होना चाहिए। ये सब्जियां वगैरह आप थोड़ी बहुत अगर पसंद है आपको, आप पका के खाइए, गोश्त डालिए उसमें, फैट डालिए, पका के खाइए अगर आपको पसंद है सब्जी, सीज़न में अगर कोई मिलती है। और अगर आप नहीं चाहते हैं खाना तो भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और फलों के साथ भी यही, अगर आपको पसंद है आप खा लीजिए, नहीं पसंद है तो नहीं भी खाएंगे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया में ज़्यादातर अब जैसे मर्द होते हैं, बच्चे होते हैं, वो तो ये चीज़ें पसंद ही नहीं करते हैं, फल और सब्जियां, और वो आराम से रहते हैं। तो इस चीज़ को मैंने कोशिश की है कि मैं आपको समझा पाऊँ, और आगे भी कहीं ना कहीं मैं आपको उस नए जो जो रिसर्च करती जाऊँगी, कुछ नई नई बातें पता चलती रहेंगी तो वो मैं बताती ही रहूँगी। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।